पिछले वीडियो में हम लोग लिमिट का अलजेब्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। वैसे लिमिट में 3 ठो फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग में ही एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा। इसीलिए अब हमारा अलजेब्रिक हो गया है। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। इसका हम आज प्रूफ सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसे होता है इसका। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर हम लिमिट का प्रोसेस जो अलजेब्रा में सीखे थे उसके आधार पे ये फार्मूला सही है या नहीं। देखिए, थीटा टेंड्स टू 0 यानी कि थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो साइन अगर यहाँ पे रख दे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और बाय थीटा का वैल्यू 0, तो 0 बाय 0 आ रहा है, 1 आएगा ही नहीं। तो यही है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट अलजेब्रिक के प्रोसेस अब ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए हमको 1, आ रहा है 0 बाय 0। तो इसी को अब हम ज्योमेट्रिकल तरीका से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे 0 बाय 0 ना आकर के यहाँ 1 आता है। इसके लिए एक सर्कल सबसे पहले लीजिए, उस सर्कल का ये हो गया सेंटर, तो यहाँ से हम इसका डायमीटर बनाएंगे, इसका डायमीटर हो गया। अब इसका एक टेंजेंट बनाइए, कोई भी कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहीं से और वहीं से लेना है। देखिए, इसका एक टेंजेंट ले लिया, सेंटर से इस टेंजेंट को ज्वाइन कीजिए, सेंटर से टेंजेंट, और इस डायमीटर को हम थोड़ा आगे तक ले जाएंगे कि ये टेंजेंट में मिल जाए। अब वर्टेक्स सब जो है उसका कुछ भी नाम दे दीजिए, सेंटर है जैसे ओ, यहाँ पे ए दे देते हैं, ए हो गया हमारा बी। अब यहाँ से सरकमफ्रेंस के पॉइंट से हम इसको फिर ज्वाइन करेंगे इसको। अब ए बी, इसको सी ले लीजिए। अब यहाँ वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर नीचे डायमीटर पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो ये हो गया ए बी सी, यहाँ पे डी दे सकते हैं। वर्टेक्स का नाम कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है टेंजेंट और ये टेंजेंट से ज्वाइन किया हुआ सेंटर का है लाइन। तो एक थ्योरम पढ़े होंगे मैथ में कि वैसे नीचे लेवल पर ही 9-10 में ही पढ़े होंगे कि टेंजेंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, यानी कि ये जो लाइन है वो डायमीटर से थीटा एंगल बनाया है। तो अब यहाँ पे लेट एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल्स टू थीटा, और उसके बाद देखिए OA क्या होगा, यहाँ पे OA इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं, क्योंकि OA भी इस सर्कल का रेडियस है और OC भी इस सर्कल का रेडियस है, तो OA इक्वल्स टू OC होगा। अब दोनों रेडियस ही है इसलिए इक्वल है, और OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हम R सपोज कर लेते हैं कि रेडियस है तो रेडियस को R से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू R। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का हम हाइट निकालेंगे AD, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही हाइट हो गया। अब AD निकालेंगे, तो AD के लिए पहले इन ट्रायंगल OAD ट्रायंगल OAD में देखिए कि हमें A चाहिए, तो इसके लिए, और ये 90 डिग्री है तो रिफरेंस एंगल के अपोजिट साइड P होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल OAB sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, sin थीटा यानी कि अपोजिट साइड P बाई H इसका फॉर्मूला होता है। P का मतलब हुआ AD और H क्या होगा OA, ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड H होता है, तो इसलिए P बाई B इसका मतलब AD बाई OA, और sin थीटा इक्वल्स टू AD तो हमको निकालना है, तो AD रहने दीजिए, और OA क्या है देखिए यहाँ पे OA इक्वल्स टू R मतलब रेडियस है, और AD इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू R यानी कि R साइन थीटा, यही हुआ। AD हमारा हाइट है तो AD का वैल्यू हो गया R साइन थीटा। और अब उसके बाद हम इस ट्रायंगल में निकालेंगे, ट्रायंगल देखिए AO और B, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है देखिए वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो अब इन ट्रायंगल OAB इन ट्रायंगल OAB में अब हमें क्या चाहिए, देखिए ट्रायंगल OAB के लिए ये है रेफरेंस एंगल इसका भी, मगर ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा फिर हाइपोटेनियस, और रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड ये होगा P, तो ये होगा P, इसको हमें काम नहीं है, ये रेडियस के फॉर्म में है और ये भी रेडियस से थोड़ा बड़ा होगा तो उसी फॉर्म में है, इसलिए हम इसमें cos का यूज करेंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है B बाई H, तो इसका B है A, B OA और बाई H क्या है OB,
ओ बी। अब ओ ए का वैल्यू ओ ए का वैल्यू हो जाएगा इसमें, फिर रेडियस है तो आर, तो ओ बी इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू आर, आर बाई कॉस थीटा, ओ बी इक्वल्स टू आर बाई कॉस थीटा। अब इसका एक बहुत आसान सा इसमें रिलेशन देखिए कि इस ट्रायंगल से, देखिए ट्रायंगल ओ ए सी से थोड़ा ज्यादा एरिया होगा इस सेक्टर का, यानी कि यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन से एरिया वैसे ही आ जाएगा, तो ट्रायंगल ओ ए सी लेस देन इक्वल, यानी कि लेस है उसका मतलब उधर ज्यादा है, ये डिनोट करेगा सेक्टर ए ओ सी लेस देन इक्वल, यानी कि इससे भी ज्यादा एरिया किसका होगा, ट्रायंगल ए ओ बी। वैसे भी फिगर में ही देख करके ही लग रहा है कि इस ट्रायंगल से थोड़ा ज्यादा एरिया इस सेक्टर का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पार्ट है और इस सभी से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इतना एरिया फिर इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका एरिया इससे भी ज्यादा होगा। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी लेस देन इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी लेस देन इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसमें इस सभी का वैल्यू लीजिए, तो वैल्यू देने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया क्या होगा, देखिए ओ ए सी, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो ठीक है ले लेंगे, और 1/2 के बाद बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या होगा ओ सी, बेस इसमें होगा ओ सी, और हाइट इसका क्या है ए डी, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट लेस देन इक्वल सेक्टर एओसी। अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर में देखिए कि सेक्टर का एरिया को हमें, तो फॉर्मूला तो कोई है नहीं, इसको कंसेप्ट से ही बनाना पड़ेगा, तो कंसेप्ट से देखिए यहाँ पे साइड में करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एओसी, एरिया ऑफ सेक्टर एओसी के लिए देखिए सबसे पहले अगर 360 डिग्री, इस टोटल सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में पूरा का पूरा सर्कल आ जाएगा, और सर्कल का एक दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, और थीटा डिग्री यानी कि थीटा एंगल है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई इक्वल्स टू 180 तो 2 पाई, और इनटू थीटा, देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो थीटा है, थीटा डिग्री या डायरेक्ट थीटा लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना, हमें सिर्फ थीटा एंगल का निकालना है कि थीटा एंगल कितना कवर कर रहा है, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल ट्रायंगल एओबी। अब ट्रायंगल एओबी बड़ा वाला ट्रायंगल का फिर एरिया क्या, तो वही फार्मूला होगा 1/2 बेस मतलब ओबी और हाइट का मतलब तो फिर वही परपेंडिकुलर हाइट है एडी। अब इसमें वैल्यू सब लिखिए 1/2 ओसी का मतलब है रेडियस, तो आर, और एडी का वैल्यू यहाँ पे है आर साइन थीटा लेस देन इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1/2 ओबी इंटू एडी। तो ओबी क्या है, देखिए यहाँ पे ओबी इक्वल हम निकाले थे आर बाई कॉस थीटा और इंटू एडी इक्वल्स टू है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। अब यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर और 1/2 देखिए आर इंटू आर स्क्वायर, इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 आर स्क्वायर अगर हटा दिए तो यहाँ पे रह गया साइन थीटा और लेस देन इक्वल, यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर कैंसिल है तो थीटा और लेस देन इक्वल 1/2 आर स्क्वायर कैंसिल है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसके बाद इसमें हम अब लिमिट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना तो कंडीशन आ गया है, या इससे पहले भी साइन यहाँ पे भी है, तो साइन से डिवाइड ही कर देते हैं कि डिवाइडिंग ऑन ऑल साइड बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा, तो इसका रिलेशन अब आएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल 1 लेस देन इक्वल थीटा बाई साइन थीटा लेस देन इक्वल, देखिए साइन कॉस नीचे आएगा तो साइन से साइन कैंसिल 1 बाई कॉस थीटा। देखिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे, अब इसी में हम लिमिट का अप्लाई करेंगे कि लिमिट इसमें लगाएंगे, तो टेकिंग लिमिट ऑन ऑल साइड, तो इसका इसे साइड कर देते हैं, देखिए लिमिट
थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी कि थीटा यही हम लेंगे कि थीटा अगर अप्रोक्सीमेट जीरो के पास होगा, यानी कि 0 डिग्री तो एग्जैक्ट नहीं मगर एग्जैक्टली जीरो ना होकर के थोड़ा, जैसे हम टेंस टू का मीनिंग ही बोले थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, तो वैसे ही थोड़ा एंगल लेंगे तो थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, ये हो गया 1 लेस देन इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, कितना है थीटा बाई साइन थीटा, और लेस देन इक्वल, अब इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए अब इसका फिर हो गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो 1 बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा का तो वैल्यू हम रख ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो डायरेक्ट कांस्टेंट है 1 का 1 होगा, लेस देन इक्वल लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी हो गया लेस देन इक्वल 1 बाई 1, 1 ही हो गया। अब देखिए कि इधर लेफ्ट से अगर देख रहे हैं हम तो 1 लेस देन इतना, मतलब 1 से ये बड़ा है, और अगर इधर से हम देख रहे हैं तो ये 1 से छोटा है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आएगा कि लेफ्ट से देख रहे हैं तो बोल रहा है कि बड़ा है, राइट से देख रहे हैं तो बोल रहा है कि छोटा है। अब झगड़ा तो बहुत बड़ा हो गया इसमें, मतलब कि बहुत बड़ा लफड़ा है कि इधर से बोल रहा है बड़ा है, उधर से बोल रहा है छोटा है। अब क्या कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब इस पंचायती के लिए तो मुखिया जी को बुलाना ही पड़ेगा लगता है। देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है इसमें वैल्यू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आ गया, मगर जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए इसके बाद ये फिर खुद बोल रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा मेरा दूसरा कंडीशन भी देखिए। देखिए यहाँ पे लेस देन बोल रहा है, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, मगर उसके नीचे देखिए एक और साइन है इक्वल का भी लगा हुआ है, तो जब इक्वल का लगा है तो देखिए अब बोल रहा है कि 1 इक्वल्स टू इतना और इतना इक्वल्स टू 1, तो मतलब दोनों साइड से अब एक ही बात आ रहा है कि 1 से इक्वल है। इसका मतलब यही हो जाएगा देयरफॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों साइड अब बोल रहा है 1 ही है। तो वैसे आप लोग थोड़ा नोटिस किए होंगे कि शुरू में हम इसका रेसिप्रोकल लिखे थे, तो इसका रेसिप्रोकल का भी फॉर्मूला वही होता है। देखिए लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू जीरो, इसका अगर रेसिप्रोकल हो साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, तो भी 1 ही होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल इधर कर दिए तो 1 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है।